Welcome back everyone in class 3rd. So you know very well chapter number 14 money is going on. So today we will discuss a new exercise 14D and today topic is divide. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवाइड है. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे बेटा. फर्स्ट में ये पार्ट 45 पैसे and divided by 9. 45 पैसे को हमें डिवाइड करना है, किसके साथ करना है? 9 से. 9 से हम 45 पैसे को डिवाइड करेंगे. सो 45 एज इट इज, ये हमारे पास पैसे हैं और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 9 से डिवाइड कर रहे हैं. सो बेटा 5 9 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 एंड 9 5 45. सो हमारी जो टेबल है वो 5 टाइम्स आ रही है, तो 45 लिखेंगे हम यहाँ पर. सो 45 माइनस 45 बेटा नथिंग. सो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है? 5 पैसे. कितना है बेटा? 5 पैसे. ओके. इसी में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आप, सी पार्ट देखेंगे. 40 रुपीस को डिवाइड करना है हमें 2 से. 40 रुपीस को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो देखिए बेटा कैसे करेंगे डिवाइड. 40 और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से. और ये कितने हैं हमारे पास? 14 रुपीस. सो अगर 2 की टेबल 14 में बढ़ते हैं तो 2 7 जा 14, 7 टाइम्स कंप्लीट रीड हो रहेंगे. तो 7 2 7 जा 14. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14. 14 माइनस 14 नथिंग. 14 में से अगर हम 14 को माइनस करते हैं तो नथिंग, कुछ नहीं रहेगा. एज इट इज बेटा आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ई पार्ट. और ई पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 32 रुपीस है हमारे पास यहाँ पर, और डिवाइड करना है हमें यहाँ पर 4 से. 32 को हमें डिवाइड करना है 4 से. सो देखिए बेटा कैसे करेंगे आप डिवाइड. जो 32 रुपीस है आप इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा, और 4 से हमें डिवाइड करना है. किससे करना है? हमें 4 से डिवाइड करना है. सो यू नो वेरी वेल, अगर 4 की टेबल 3 में रीड करते हैं तो 3 इज लेस देन 3 क्या है? स्मॉल है 4 से. सो हम 32 में रीड करेंगे एंड यू नो वेरी वेल 4 8 जा 32. 4 8 जा 32. 8 टाइम्स हमारी टेबल आ रही है बेटा. 32 माइनस 32 नथिंग. तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पर कितने रुपीस आ जाएंगे? 8 रुपीस. यहाँ पर जो आंसर आ रहा है कितने रुपीस है हमारे? यहाँ पर 8 रुपीस है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ आफ्टर दिस सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा जी पार्ट देखेंगे आप. 63 डिवाइडेड बाय 7. 63 रुपीस को हमें डिवाइड करना है. किससे के साथ करना है? 7 के साथ करना है. ओके. 63 को किससे डिवाइड करना है? हमें 7 से करना है. तो देखिए बेटा कैसे करेंगे. इस टाइप से लिख सकते हैं आप 63 को, और किसकी टेबल रीड कर रहे हैं हम यहाँ पर? 7 की टेबल रीड कर रहे हैं बेटा. सो बेटा रुपीस तो हमारे पास एज इट इज है, और 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं. तो 7 9 7 की टेबल अगर रीड करते हैं तो 7 9 जा 63 होते हैं. तो कितने टाइम्स आ रहे हैं हमारे टेबल? 9 टाइम्स. 7 9 जा 62. और 63 माइनस 63 बेटा नथिंग. आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 9 रुपीस. कितना आंसर आ जाएगा आपका? 9 रुपीस. ओके. नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट देखेंगे बेटा. और ए पार्ट क्या है हमारे पास? हमारे पास है 42.60 रुपीस है हमारे पास, और हमें जो डिवाइड करना है किससे करना है? 6 से करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट है हमारे पास कि 42.0 को हमें डिवाइड करना है. किससे करना है बेटा? 6 से करना है. तो 6 से डिवाइड करेंगे. तो अगर हम 6 की टेबल 4 में पढ़ते हैं तो 4 इज लेस देन 6. 6 से क्या है? 4 स्मॉल है. तो 42 में पढ़ते हैं तो 6 7 जा 42. 7 टाइम्स हमारी टेबल्स आ रही है 7, और यहाँ पर हम 42 लिखेंगे बेटा. और 42 माइनस 42 नथिंग, कुछ नहीं रहेगा. तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो यहाँ पर कॉपी करेंगे. तो यहाँ पर भी हमें पॉइंट टेक करना होगा. ओके. पॉइंट लेना होगा यहाँ पर. तो पॉइंट के बाद की डिजिट कॉपी करना है, हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया. और 6 1 जा 6. 6 1 जा 6. ओके. 6 माइनस 6 नथिंग. ये 0 है तो बेटा ये 0 यहाँ पर टेक कर सकते हैं आप. तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7.10 रुपीस. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर?
इसी टाइप से अदर पार्ट्स देखेंगे इसी में। इसी में बेटा सी पार्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। और सी पार्ट में है यहाँ पर हमारे पास रुपीज है आपके पास कितने 35.05 और किससे डिवाइड करना है हमें 5 से डिवाइड करना है। ओके तो देखिए बेटा ये 35.05 है और हम 5 से डिवाइड करना है। 5 7 जा 35 ना, तो 7 टाइम्स हमारी टेबल्स आ रही है 5 7 जा 35। ओके तो 35 में से जब हम 35 माइनस करते हैं तो नथिंग, कुछ नहीं है हमारे पास। देन पॉइंट के बाद की डिजिट कॉपी करेंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट टेक करेंगे। देन पॉइंट के बाद क्या है 0 और 0 इज लेस देन 5। 0 क्या है स्मॉल है 5 से, तो 0 में टेबल नहीं रीड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे हम 5 एंड यू नो वेरी वेल यहाँ पर भी हमें 0 टेक करना होगा। देन 5 बन जा 5 बन जा 5। सो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7.01। ओके फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन कितना है 35.05 है, इससे डिवाइड करना है हमें 5 से डिवाइड करना है। ओके सो 5 7 जा 35 पॉइंट है, तो पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट एक किया, पॉइंट के बाद 0 कॉपी किया आपने। 0 इज लेस देन 5, 0 क्या है 5 से स्मॉल है। देन हम नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे 5 और 5 में अगर हम टेबल रीड करते हैं तो 5 बन जा 5 बन जा 5। ओके कुछ नहीं रहेगा, नथिंग रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7.01। कितना आ जाएगा 7.01। क्लियर बेटा? ओके नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आप ए पार्ट देखें। ए पार्ट क्या है हमारे पास 8 रुपीज है आपके पास एंड 80 पैसे। 8 रुपीज 80 पैसे और डिवाइड करना है हमें किससे 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा 4 से डिवाइड करना है। ओके सो ये रुपए है आपके पास और ये क्या है पैसे। अगर आप डायरेक्टली भी अगर आप करते हैं देखिए 4 की टेबल हमारी 8 में कितने टाइम्स आएगी 4 बन जा 4 4 2 जा 8 2 टाइम्स आ रही है ना, तो ये आपके पास 2 रुपीज आ जाएंगे। एंड ये 80 है, 80 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो देखें डिवाइड कैसे आएगा 4 2 जा 8 और 8 माइनस 8 नथिंग, 0 कॉपी किया 4 0 इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 20 पैसे। कितना आ जाएगा बेटा 20 पैसे। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है 2 रुपीज एंड 20 पैसे। ओके एज इट इज बेटा इसी में नेक्स्ट पार्ट देखिए सी पार्ट 30 रुपीज है आपके पास एंड 50 पैसे। 30 रुपीज एंड 50 पैसे तो डिवाइड कर रहे हैं किससे 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके 30 रुपीज है 50 पैसे हैं और बेटा डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 5 से कर रहे हैं। ओके डायरेक्टली करते हैं। देखो ये हमारे पास कितना है 30 रुपीज है और 30 रुपीज को किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से। एंड यू नो वेरी वेल 5 6 जा 30 सो 6 रुपीज एंड 5 10 जा 50 सो 10 पैसे। 6 रुपीज एंड 10 पैसे। ओके 6 रुपीज है आपके पास और 10 कितने हैं पैसे। 5 6 जा 30 ना एंड 5 10 जा 50। क्लियर बेटा? सो बेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट में हमारे पास क्या है हमारे पास 24.00 रुपए हैं और हमें डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करना है बेटा 2 से। देखिए बेटा 24.00 है 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 24 को ही डिवाइड कर लेना है बस। सो देखिए आप ध्यान से 2 1 जा 2 2 माइनस 2 नथिंग, कुछ नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 है, हम 4 को कॉपी करेंगे। देन अगेन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 टाइम्स टेबल चली जाएगी हमारी 2 2 जा 4। ओके फिर से देखिए बेटा देखो 2 1 जा 2 2 माइनस 2 नथिंग 4 कॉपी किया आपने 2 2 जा 4 है 4 माइनस 4 नथिंग, कुछ नहीं है। तो कितना आ गया आपके पास 12
कितने रुपीस है आपके पास 12 और इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं 0.00 तो कितना आंसर है आपका 12 रुपीस आंसर है। क्लियर है बेटा। एज इट इज नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास 25.05 और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इस टाइप से लिखेंगे देखिए बेटा 25.05 और किसके साथ डिवाइड करना है हमें 5 से डिवाइड करना है। ओके तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर 2 इज लेस देन 5 2 क्या है हमारा स्मॉल नंबर है 5 से स्मॉल है ना। देन हम 2 डिजिट में टेबल पढ़ेंगे 25 में। तो 5 5 जा 25 मींस 5 टाइम्स हमारी टेबल रीड कर रही है तो 5 टाइम्स कर रहे हैं हम। यहां पर लिखेंगे हम 5 एंड 5 5 जा 25 और 25 माइनस 25 नथिंग। देन पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 0 कॉपी करेंगे और पॉइंट के बाद कर रहे हैं तो बेटा यहां पर भी आपको पॉइंट टेक करना होगा। ओके देन 0 इज लेस देन 5 0 में टेबल नहीं जा रही है नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे और जब तक भी 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो क्या करते हैं 0 टेक करते हैं। ओके देन 5 बन जा 5 बन जा 5 तो 5 minus 5 नथिंग। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज कितने रुपए आ गए आपके पास 5.05 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसकी बेटा 4 में ई पार्ट लेंगे। क्या है हमारे पास 42.35 एंड डिवाइडेड बाय 7 7 से हमें डिवाइड करना है 42.35 एंड डिवाइडेड बाय 7। ओके सो 42.35 डिवाइड करेंगे 7 से। सो देखिए 4 क्या है स्मॉल है 7 से तो हम 2 डिजिट टेक करेंगे एंड 2 डिजिट में टेबल में ऐड करेंगे बेटा 7 6 जा 42 6 टाइम एंड 42 माइनस 42 नथिंग। तो पॉइंट के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 3 है तो 3 कॉपी कर रहे हैं यहां पर भी हमें पॉइंट टेक करना होगा एंड देन यू सी आप देख पा रहे हैं कि 3 इज लेस देन 7 3 क्या है हमारा 7 से स्मॉल नंबर है तो 3 में टेबल जाएगी नहीं तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट को कॉपी करेंगे मींस 5 में हमें कॉपी करना होगा एंड 7 5 जा 35 यहां पे 0 टेक किया आपने 7 5 जा 35। ओके 35 माइनस 35 नथिंग। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर से समझने वाला देखो ये 42.35 है और आपको 7 से डिवाइड करना है तो 7 6 जा 42 आपने 3 कॉपी किया पॉइंट के बाद तो यहां पे पॉइंट टिक करेंगे आप 3 में टेबल नहीं जाएगा आप 5 कॉपी करेंगे 5 में टेबल रीड करेंगे 7 की 7 5 35 और 35 माइनस 35 नथिंग एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके इसी टाइप से अदर पार्ट करेंगे मेरा नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी नेक्स्ट पार्ट है आपका जी पार्ट लेंगे 4 में जी पार्ट में आपके पास क्या है देखिए आप 54.30 एंड डिवाइडेड बाय 6 54.30 एंड डिवाइडेड बाय 6 तो 54.30 को 6 से डिवाइड करना है सो 54.30 एंड डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करना है। बेटा रुपीस में आपका आंसर आना है क्योंकि ये रुपए में आपके पास 6 की टेबल 5 में रीड नहीं कर पाएंगे आप बिकॉज़ 5 इज लेस देन 6 5 क्या स्मॉल है 6 से तो यूनिट वैल्यू है 6 9 जा 54 6 9 जा 54 54 माइनस 54 नथिंग कुछ नहीं रहेगा देन पॉइंट के बाद जो नंबर 3 उसे कॉपी करेंगे देन पॉइंट यहां पर टेक करेंगे बट यू नो 3 इज लेस देन 7 3 क्या है स्मॉल है 7 से टेबल में जा रही है तो 0 भी कॉपी करना होगा आपको एंड यहां पर एक 0 और टेक करेंगे जब कभी भी नंबर्स को एक साथ कॉपी करते हैं डिजिट्स को तो यहां पे 0 टेक करते हैं देन 6 5 जा 30 6 5 जा 30 और 30 माइनस 30 नथिंग 30 से अगर 30 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा। एक बार फिर से देख लें आपके पास जो नंबर है वो क्या है 54.30 ये क्या है रुपए में आपके पास इससे डिवाइड कर रहा है आप 3 से। ओके सो आपने लिखा यहां पर 6 9 जा 54 54 माइनस 54 नथिंग पॉइंट के बाद नंबर कॉपी कर रहे हैं तो यहां पे पॉइंट टेक करेंगे एक नंबर में टेबल नहीं जा रही है आपने 5 यहां पे 0 कॉपी किया है एंड देन यू नो वैल्यू है 6 5 30 और उससे पहले हम क्या करेंगे 0 टेक करेंगे क्योंकि दोनों नंबर एक साथ कॉपी किया आपने तो यहां पर 0 टेक करेंगे आप। ठीक है एंड 6 5 जा 30 और 30 माइनस 30 नथिंग एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एवरीवन क्लियर बेटा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे हैव अ नाइस डे थैंक यू।